अच्छा, मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है। मैंने आपको जो बातें रिपीट की बताई हैं वो मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ। सिंपल है कि हमारे पास दो चीजें हैं, डेमो अकाउंट, रियल अकाउंट। डेमो अकाउंट में हम फंड डालते हैं, उस पर ट्रेड करते हैं। उस ट्रेड का हमारे इमोशंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। जबकि हम जब रियल फंड डालते हैं, रियल डिपॉजिट करते हैं, तो उसमें मार्केट की मूवमेंट के मुताबिक हमारे जो इमोशंस हैं वो भी अपने मोमेंटम में आए होते हैं, वो भी अप एंड डाउन हो रहे होते हैं। ठीक है। उनको कंट्रोल कैसे करना है, उनको ओवरकम कैसे करना है, और हमारे इमोशंस कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसके ऊपर आज हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा इमोशन है वो फियर का है। कि देखें, आप जब मार्केट में इंटर होते हैं, आप अपना फंड डिपॉजिट करते हैं। अब आपके सामने दो चीजें होती हैं। ठीक है। आपके सामने एक ग्राफ चल रहा है, ठीक है, जिसको आप दूर से देखते हैं, या आप जूम करते हैं तो आपके सामने कैंडल्स चल रही हैं। ठीक है। आप उन दोनों को देख के मार्केट को जज करते हो कि मार्केट की आगे मूवमेंट क्या होगी। ठीक है। अब उस चीज को जज करते हुए जो आप फील कर रहे होते हो वो आपका फियर है। कि आप डर रहे होते हो कि कहीं मेरी जजमेंट गलत ना हो जाए, कहीं मेरी प्रिडिक्शन गलत ना हो जाए, कहीं जो मैं सोच रहा हूँ वैसे होगा या नहीं होगा। इस चीज को जो है ना वो हम फियर का नाम देते हैं, डर का। कि हम डरते हैं ट्रेड करने से, कि अगर हम ट्रेड करेंगे कहीं जो मेरा ये जो फंड है ये कहीं लॉस में ना चला जाए। आपको एक बात बताता हूँ। इस 90s से मार्केट चलती आ रही है। ठीक है। 1990s से जो है मार्केट इससे पहले की चलती आ रही है, और मार्केट स्पेशल आपके लिए नहीं बनी कि आप आओगे तो आप आते ही इसके अंदर शहंशाह बन जाओगे। नहीं, मार्केट आपके इम्तिहान भी लेगी, आपको टेस्ट भी करेगी। फिर जब आप इस काबिल होंगे कि मार्केट को आप समझ सकें और उसमें ट्रेड कर सकें, फिर जाके आप इसमें कमाएंगे। ठीक है। यानी कि सादा लफ्जों में बताऊं तो 90% लोग लॉस करते हैं ट्रेडिंग में, 10% लोग प्रॉफिट करते हैं। अगर ये 90% लोग लॉस ना करें तो 10% कमाएंगे कहाँ से? जाहिर सी बात है उन 90% से कमाएंगे। वो 90% लोग कौन है? वो जिनको इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, जिनकी साइकी नहीं है, जिनका ट्रेडिंग वाला माइंड नहीं है, जिनको ग्राफ समझ नहीं आता। ठीक है। अब फियर के अंदर ना दो फैक्टर आते हैं, आपके सामने लिखे हुए नजर आ रहे हैं, लैक ऑफ नॉलेज और कैपिटल। मैंने एग्जांपल देता हूँ एक। मेरा एक दोस्त है। ठीक है। अब मैंने एक नई गाड़ी ली। चलें, गाड़ी की भी मैं वर्थ बता देता हूँ। मर्सिडीज है मेरे पास। अब मर्सिडीज जो है मैंने अपने दोस्त को दे दी, और मुझे पता है उसको गाड़ी नहीं चलानी आती। ठीक है। अब मैंने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मैं पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ हूँ, और वो जो है ड्राइवर सीट पे बैठ के गाड़ी चला रहा है, और मुझे पता है कि उस बंदे को गाड़ी नहीं चलाने आती। ठीक है। वो उस गाड़ी को जब चलाएगा तो उस टाइम जो मेरे अंदर फीलिंग्स रहेंगी वो क्या होंगी? फियर वाली फीलिंग होगी, डर वाली फीलिंग होगी। ठीक है। और चले ठीक है, मैंने उस बंदे को गाड़ी चलाना सिखाई, मैंने सारा सिखा दिया, मुझे समझ आ गया अब ये बंदा गाड़ी चला सकता है। ठीक है। अब उस गाड़ी के अंदर मेरे पास एक ड्राइवर मौजूद है जिसको अच्छी गाड़ी चलाने आती है, मुझे बिलीव है उसके ऊपर कि भाई ये गाड़ी के साथ कोई ऐसा वैसा सीन नहीं करेगा, ये इस कौन से चलाएगा या इसको चलाने आती है। ठीक है। मैं मान लिया मैंने। लेकिन अब की बार वही बंदा गाड़ी चला रहा है, लेकिन गाड़ी के अंदर मेरे पास तकरीबन 10 करोड़ का कैश भी पड़ा हुआ है। ठीक है। अब मुझे क्या फील होगा? अब मुझे फील होगा फियर, डर महसूस होगा कि जो मेरी कैपेसिटी है, उस गाड़ी की कैपेसिटी है, मैं उस कैपेसिटी से ज्यादा अमाउंट लेके जा रहा हूँ साथ। भले ड्राइवर मेरा अच्छा है, लेकिन मेरे पास जो कैश पड़ा हुआ है मुझे डर लगता रहेगा कहीं ये मेरा कैश जाया ना हो जाए। ठीक है। रियल मार्केट में सेम फीलिंग्स होती हैं, सेम फीलिंग्स। नंबर वन थिंग, नॉलेज। कि आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है। आप ट्रेड कर रहे हो, आप ट्रेडिंग की फील्ड में इन हो चुके हो, आप ट्रेडिंग में शामिल हो चुके हो, अपना फंड डाल दिया, हर चीज कर दी। अब ऐसी कंडीशन में आप कहते हो कि मैं आते ही ट्रेडिंग में प्रॉफिट करूंगा, हम शहनशाह बन जाऊंगा, तोप खान बन जाऊंगा, कोई तीर मार दूंगा या कोई खंभा उखाड़ लूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। सबसे पहले आपके लिए जो स्पेसिफिक चीज होगी वो होगी आपका नॉलेज। कि आपको ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज क्या है, कि आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है, क्या कोई तरीका है जिस तरीके से आप ट्रेडिंग के अंदर शामिल हो, और उस स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए आप मैक्सिमम प्रॉफिट करो। आपके पास लॉजिक्स हो, आपके पास रीजंस हो कि मार्केट ऊपर गई तो क्यों गई, नीचे आई तो क्यों आई, हर चीज आपको पता है कि नहीं है। ठीक है। ये चीजें मैटर करती हैं। आपके अंदर फियर तब पैदा होता है जब आपके पास नॉलेज नहीं होता, जब आपको पता नहीं होता ये हो क्या रहा है। ठीक है। आपके सामने एक ग्रीन कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बन रही है, और आप परेशान है ये पता नहीं क्यों बन रही है। ठीक है। मैंने तो पैसे लगाए थे ताकि मैं पैसे कमाऊं, ये मुझे किन रंगों में फंसा दिया है। ठीक है। इधर तो कभी ग्रीन रंग आ जाता है, कभी रेड कलर आ जाता है, तो मैं तो परेशान हूँ, मुझे पता नहीं है ये हो क्या रहा है। जब ऐसी कंडीशन है तो आप 100% लॉस करेंगे, 1000% लॉस करेंगे आप। ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास नॉलेज होना जरूरी है।
दूसरे नंबर पे कैपिटल का पॉइंट मैंने इधर इसलिए डाला है कि कैपिटल आपका बड़ा मैटर करता है, ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर भी, ट्रेडिंग के अंदर भी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 50,000 रुपीज जो है वो आपकी पर मंथ की सैलरी है, ठीक है। अब आप अपने कितने कैपिटल पे रिस्क लेते हो ट्रेडिंग पे, वो आप पे डिपेंड करता है। फियर आपका तब मैटर करता है। मिसाल के तौर पे 50,000 आपकी सैलरी है, 10,000 रुपया जो है वो आपने ट्रेडिंग में लगाए, और आपने जहन ये बना लिया कि अगर मेरा ये 10,000 चला जाता है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर रहे हो, आप रिस्क मैनेज कर रहे हो, ठीक है। आपके लिए वो फियर इतना ज्यादा काम नहीं करेगा, आप इजी माइंड के साथ जो है वो ट्रेड करेंगे और अच्छे प्रॉफिट्स भी निकालने के चांसेस हैं आपके पास, क्योंकि आप इजी होके बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर आपकी 50,000 सैलरी हो और आप 40,000 उठा के ट्रेडिंग में डाल दो, ठीक है, क्या हुआ, अपनी औकात से बड़ा रिस्क ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपके जहन में 100 बातें घूमेंगी, शॉपिंग करवानी है घर वालों को, घर का राशन लेना है, बिल भरना है, ये करना है, वो करना है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे घर वाले क्या कहेंगे, बाहर वाले क्या कहेंगे, मैं कैसे मैनेज करूंगा, आप अच्छा डिसीजन नहीं ले पाओगे ट्रेडिंग में। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी फियर के अंदर आ चुके हो, ठीक है। आप ऑलरेडी जो है वो एक डर के अंदर आ चुके हो कि पता नहीं क्या होगा, और जो बंदा डर जाता है वो उसके साथ क्या होता है वो आप भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है फोमो, ठीक है, ये फियर से मिलता जुलता है। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि सादा लफ्जों में इस चीज का डर कि कहीं मेरे हाथ से कोई चीज छूट ना जाए, ठीक है। अब होता क्या है, एक नया ट्रेडर आया मार्केट में, उसको लगा उसको लगा कि मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर जा रही है, ये मजीद ऊपर जाएगी, मैं टाइम से इसमें बाय कर लेता हूँ ताकि मुझे, मैं भी साथ साथ मुनाफा कमा लूँ, क्योंकि मार्केट तो ऊपर की तरफ जा रही है। अब होता क्या है, मार्केट में वो ट्रेड लगाता है, मार्केट वहां से अपनी डायरेक्शन बदलती है, बंदे को लॉस हो गया। बंदा दो चीजें करता है फिर, या तो वो करता है सब्र, ठीक है, या फिर वो जाके दूसरे लोगों के कमेंट्स में जाके या दूसरे लोगों को जाके बता रहा होता है भाई ट्रेडिंग तो है ही हराम, ट्रेडिंग तो करनी नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसी कंडीशन। तो फोमो जो है बेसिकली ये भी एक फियर की कैटेगरी है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ रही होती है, बिना लॉजिक के, बिना रीजन के आप उसमें एंट्री ले लेते हो, और बाद में जब आपको लॉस फेस करना पड़ता है तो आपके पाँव जमीन पे लगते ही नहीं है, ठीक है, पैरों पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, वो वाली कंडीशन हो जाती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, डोंट गेट हरी टू मेक एंट्री। मार्केट में इंटर होने के लिए आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आपने तसल्ली से मार्केट को देखना है, समझना है, आपके मुताबिक मार्केट है तो एंट्री लेनी है, नहीं तो नहीं लेनी, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, स्टिक टू योर स्ट्रेटेजी। फेयर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर हम एक चीज ये भी देखते हैं कि मार्केट में एक बंदा है, उसने प्रॉपर एनालिसिस किया, एक्सपर्ट बंदा है, एनालिसिस किया, ट्रेंड लाइंस लगाई, स्पॉट रेजिस्टेंस सेट की, अपनी जो भी उसकी स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी को उसने प्रॉपर अप्लाई किया, उसके बाद अब उसने ट्रेड ले ली, ठीक है। अब ट्रेड थोड़ी सी उसको अपने ऑपोजिट जाती नजर आती है, हालांकि उसकी स्ट्रेटजी ठीक थी, जबरदस्त थी, उसको थोड़ा सी अपनी खिलाफ वर्जी नजर आती है, तो वो क्या करता है, ट्रेड ही क्लोज कर देता है, चाहे लॉस में क्लोज कर दे, ठीक है। उसको डर पड़ जाता है कि कहीं मैं नुकसान में ना चला जाऊं, लेकिन बाद में जब मार्केट उस डायरेक्शन में वापस जाती है तो वो कहते हैं ओए होए ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। तो आपकी जो भी स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी पे आपने कायम रहना है, ठीक है, उस स्ट्रेटजी को आपने बार बार देखना है। चले मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ ट्रेडिंग के अंदर जो है ना वो सक्सेसफुल होने का। आप ना क्लासेस ले रहे हैं या आपको कोई भी स्ट्रेटजी पता है, उस स्ट्रेटजी को जो है वो आप अप्लाई करो। अप्लाई इस तरह नहीं करना कि रियल फंड के ऊपर आप ट्रेड करके और उस पर जो है वो अप्लाई करोगे और आपको लॉस होगा तो आप परेशान होकर बैठ जाओगे। डेमो अकाउंट बनाओ, अपनी एक स्ट्रेटजी बनाओ, अब वही सेम स्ट्रेटजी आप माजी में चले जाओ, पास्ट वाला चार्ट जितना भी बना हुआ है वहां पे वो सारी स्ट्रेटजीज को अप्लाई करो, ठीक है। कम से कम 100 बार वो स्ट्रेटजी आपकी सक्सेसफुल हो, फिर देन आप उस स्ट्रेटजी को आगे जो है वो अप्लाई करो। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम कर रहा हूँ, मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस तय की, बनाई, वहां से मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ा, नीचे आ गई, ठीक है। अब मैंने उस पर बिलीव नहीं करना, मैं पीछे जाऊंगा चार्ट के, मैं वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता चला जाऊंगा, जहां जहां मुझे नजर आएगी मैं बनाता चला जाऊंगा, बनाता चला जाऊंगा। फिर आफ्टर ऑल उन 100, कम से कम 100, वैसे तो 500 होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 100 जो है वो 100 बार आपने चेक करना है, चेक कर लिया, लाइंस लगा दी, उसके बाद उनके रिजल्ट देखे कि इसका रिजल्ट क्या निकला है,
कि अब जो है वो मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ा और नीचे आई कि नहीं आई, अब मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़ा, मार्केट ऊपर गई कि नहीं गई। ठीक है, अब हर बार रिजल्ट देखो, रिजल्ट अगर आपके हक में आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल है, आप आगे इसको अप्लाई कर सकते हो, आप आगे इस पे काम कर सकते हो, अच्छे प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो ओवरऑल कहने का मतलब है एक स्ट्रेटेजी चूज करें, उस पर स्टिक करें, उस पर बिलीव रखें, कंटिन्यू करें। ठीक है, ये फेयर ऑफ मिसिंग आउट में फंसने की जरूरत नहीं है कि आपको लगा कि मार्केट जो है वो यहाँ से बदल गई है, या आपको लगा कि मार्केट यहाँ से बदल जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में आप या तो ट्रेड क्लोज कर दोगे या ट्रेड लगा दोगे, एंट्री ले लोगे मार्केट में, तो फिर आपको अच्छा खासा नुकसान फेस करना पड़ेगा। आगे इन जो मैंने फियर्स बताए इनको ओवरकम करने का एक ही तरीका है, सब्र, पेशेंस। ठीक है, अगर आपने इनको ओवरकम करना है, ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशंस बताए हैं, लेकिन पेशेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेडिंग में आप आए हो, ट्रेडिंग 1990 से चल रही है, ट्रेडिंग में बहुत बड़े बड़े पावे बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े डायनासोर्स बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी वेल्स बैठी हुई हैं, जिनका तजर्बा आपसे कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, और वो नहीं चाहते कि आप भी आओ और जितना पैसा उन्होंने कमाना था उनके हिस्से का पैसा आप कमा लो। तो ऐसी कंडीशन में आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, प्रॉपर इस फील्ड को फील्ड समझ के, अपना बिजनेस समझ के करना पड़ेगा। ये कोई वो नहीं है कि आप आओगे, पैसा लगाओगे, प्रॉफिट निकालोगे और चले जाओगे, फिर अगले महीने आओगे, पैसा डालोगे, प्रॉफिट निकालोगे, चले जाओ। नहीं, मार्केट आपको एक किस्म का मुख्तलिफ किस्म के ट्रैप्स में भी फंसाती है, आपको जो है वो बचाती भी है, फंसाती भी है। तो ये सारे मामलात होते हैं ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग की एक अलग ही दुनिया है, आप इसके अंदर आ गए तो इसके अंदर आने के बाद आप एक किस्म का इसके इसका जो है ना वो नशा लग जाता है, या इसकी लत लग जाती है। तो बड़ी ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। उन लोगों के लिए बुरी बात है जिनको फोमो है, फियर है, या जो जिनके पास नॉलेज नहीं है, या जो दूसरों के कहनों पे चलते हैं। ठीक है, तो उनके लिए तो मार्केट बुरी चीज़ है, लेकिन उनके लिए ज़बरदस्त चीज़ है जो खुद पे बिलीव करके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पेशेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सब्र करें, सब्र जो है वो प्रॉफिट की चाबी है। ठीक है, अगर आपने मैक्सिमम प्रॉफिट करना है, आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा, आपको अपने आप पे बिलीव भी करना पड़ेगा। मार्केट की जो भी कंडीशन चल रही है, चाहे लॉस है चाहे प्रॉफिट है, सब्र के साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। सब्र का रिजल्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है, वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र का बड़ा किरदार है इसके अंदर। ठीक है, सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, ओवरऑल लाइफ के अंदर भी अगर हम एज अ रिलीजियस पर्सन देखें, तो हमारी जो बड़ी बड़ी किताबें हैं उनके अंदर सब्र की बड़ी तलकीन है। तो सब्र अपनी जगह बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं अगर इसको समझा जाए तो आप सब्र से काम लेते हैं। आप जहाँ पे आपने एक साल में कमाना था, वहां पे आप 2 दिनों में कमाने का सोच रहे हैं, और कहते हैं कि मैं आऊंगा 2 दिन में मिलियनियर बन के निकल जाऊंगा। नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। आपको खुद को उतना काबिल बनाना पड़ेगा ताकि आप उतने पैसे कमा भी सके और उन पैसों को हैंडल भी कर सके। ठीक है, सक्सेसफुल होना बड़ी बात नहीं है, सक्सेस को मेंटेन रखना बड़ी बात है। ठीक है, तो वो मेंटेन रखने के लिए आपको सब्र से भी काम लेना होगा, आपको जो है प्रॉपर तरीके से सीखना भी होगा, खुद के अंदर स्किल डेवलप करनी होगी। टाइम टेकिंग चीजें हैं, बिजनेस पे टाइम लगाना पड़ता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास, टू ओवरकम फोमो एंड गेट लार्ज प्रॉफिट्स यू हैव टू बी इन पेशेंस। आपको जो है वो सब्र के अंदर रह के जो है वो काम करना पड़ेगा। इससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो आपको अच्छे प्रॉफिट्स होंगे, और दूसरे नंबर पे फोमो से आप बच जाएंगे, फेयर ऑफ मिसिंग आउट से आप बच जाएंगे, जहाँ पे आप ये सोचते हो कि मुझे लग रहा है कि मार्केट वहां जाएगी, लेकिन आप सब्र कर लेते हो, सब्र कर लेते हो, सब्र की वजह से आप बड़े नुकसान से बच जाते हो। ठीक है, तो फेयर ऑफ मिसिंग आउट से बचने के लिए पेशेंस सबसे बेहतरीन चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास आ गई होप, उम्मीद। आपने सुना होगा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उम्मीद पे स्टॉक मार्केट कायम है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उम्मीद पे फॉरेक्स कायम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, होप एक अच्छी बात है, जबरदस्त चीज है, और होनी भी चाहिए, इंसान के अंदर एक उम्मीद होनी चाहिए। उम्मीद ना हो तो इंसान वैसे ही मरा हुआ तस्वर किया जाता है। तो उम्मीद होनी चाहिए, लेकिन विद लॉजिक होनी चाहिए। आपके पास प्रॉपर एक लॉजिक हो कि आप उम्मीद लगा रहे हो तो किस बेस पे लगा रहे हो। ठीक है, हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप स्पेस में चले जाते हो, वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, और आप उम्मीद लगा लो कि मैं जिंदा रहूंगा, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसी तरह ट्रेडिंग के अंदर होता है कि ट्रेडिंग में आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, कहीं पे भी एंट्री ले रहे हो, और आपको उम्मीद है, अगर आपको उम्मीद है कि मार्केट ऊपर जाएगी, या आपको उम्मीद है कि मार्केट नीचे आएगी, तो मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर के मुताबिक, जो उसके एल्गोरिदम्स हैं उसके मुताबिक मार्केट ने मूव करना है, आपकी उम्मीद के मुताबिक मार्केट ने मूव नहीं करना। अगर आपके पास प्रॉपर लॉजिक है कि मार्केट की यहाँ सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ प्राइस एक्शन है, या मूविंग एवरेज है,
हर चीज को आपने देखा, उसके बाद आपने उम्मीद लगाई कि हाँ, मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगी। तब आपका उम्मीद करना जबरदस्त चीज है। ठीक है। होप कैन लीड टू लार्ज प्रॉफिट। आपको उम्मीद बड़े बड़े प्रॉफिट दिलवा सकती है अगर आपको उम्मीद है कि आप प्रॉफिट करोगे, लेकिन उम्मीद आपकी विद लॉजिक होनी चाहिए। आपके पास लॉजिक नहीं है, तुक्के लगा के बैठे हुए हो, ग्रीन कैंडल दिखी और आपको उम्मीद दिल में आ गई कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, तो मार्केट ऊपर हर बार नहीं जाती। ठीक है, आपकी उम्मीद पे मार्केट कायम नहीं है। ठीक है। तो उम्मीद जो है आपने विद लॉजिक रखनी है, आपके पास लॉजिक्स हो, आपके पास रीजंस हो, आपका प्रॉपर एनालिसिस हो, आपको पता हो कि ये जो मैंने एनालिसिस किया है, मुझे 80 to 90% बिलीव है, ये ठीक है। बाकी 10% आपकी उम्मीद है कि मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि आगे मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद उम्मीद टूटेगी तो इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि आपकी उम्मीद 10% थी। लेकिन आपने वैसे ही उम्मीद लगा दी बिना किसी लॉजिक के, तो फिर उम्मीद टूटने के ऊपर जो है इंसान को सबसे ज्यादा दुख होता है जब उसकी उम्मीदें टूटती हैं। रिग्रेट आफ्टर ट्रेड, नेवर रिग्रेट। अच्छा, होता क्या है? अब एक नया ट्रेडर आया है, या एक्सपर्ट ट्रेडर है, या प्रो ट्रेडर है, या जो कोई भी है, चाहे उसको 1 साल हुआ है, 10 साल हुए हैं, 15 साल हुए हैं, या 1 महीना हुआ है, 5 महीने या 10 महीने, फर्क नहीं पड़ता। वो बंदा अगर ट्रेड ले रहा है, ठीक है, और ट्रेड लेने से पहले उसने पेशेंस का मुजाहरा किया, सब्र किया। उसने कहा मैं देख लूं कि मार्केट जा कहाँ रही है। उसने देखा, उसकी स्ट्रेटजी के मुताबिक मार्केट गई, उसने कहा जबरदस्त, मैं अगली बार इस स्ट्रेटजी पे काम करूंगा। ठीक है। अब उसने क्या किया? मिसाल के तौर पे एक चीज की प्राइस 10 रुपए चल रही थी, उसने उसका टारगेट सेट किया 13 रुपए का, कि 13 पे जैसे ही मार्केट जाएगी मैंने वहां पे मार्केट को क्लोज कर देना है। ये मेरा एनालिसिस है, ये मैंने मेरी प्रिडिक्शन है, ये मैंने सोचा है, मुझे उम्मीद है मार्केट यहाँ तक जाएगी। ठीक है। उसने वहां पे ट्रेड लगा दी। अब मार्केट जो है वो जैसे ही 13 पे पहुंची, उसकी प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज हो गई। अब वो आगे क्या देखता है कि मार्केट 14 पे चली गई, 15 पे चली गई, 16 पे चली गई, 17 पे चली गई, 18 पे, 19 पे, 20 पे चली गई। अब वो बैठ के पछता रहा है, रिग्रेट कर रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे अगली बार जो है वो बड़ा प्रॉफिट चाहिए था। ठीक है। या मैं यहाँ पे अगर बड़ा टेक प्रॉफिट सेट करता, या मैं बड़ा टारगेट रखता, तो मैं ज्यादा कमा लेता। ठीक है। पछताना, वो पछताएगा। ठीक है। या ऐसी कंडीशन जहाँ पे वो कहेगा कि मुझे यहाँ पे लॉस होना ही नहीं है, और वो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं और उसको लॉस हो जाता है, तो वो वहां पे भी पछताएगा, रिग्रेट करेगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? ऑन द स्पॉट भले आप थोड़ा बहुत कमा लें, लेकिन उस पछताने की वजह से आप अपने आप को क्या प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि मैं अगली बार ज्यादा प्रॉफिट करूंगा, लालच की तरफ आऊंगा। आप अगली बार क्या करेंगे? अपने टारगेट बड़े रखेंगे। ठीक है। अब की बार आपने 13 रुपए पे टारगेट रखा था, अगली बार आप 20 रुपए पे टारगेट रखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। अब क्या हुआ, आपने 10 की चीज बाय की, 13 पे पहुंची, 14 पे पहुंची, 15 पे पहुंची। आपने कहा पिछली बार 20 पे गया था, इस दफा भी 20 पे आएगा। लेकिन वहां से क्या हुआ, 15 से मार्केट वापस नीचे आई, और आपका जो है वो 8 9 7 पे जाके मार्केट आपकी लॉस में क्लोज होगी। जहां आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए था, उस ज्यादा के चक्कर में उल्टा आपको 3 रुपए का नुकसान हो गया। तो रिग्रेट नहीं करना, पछताना नहीं है कि कोई आपने ट्रेड ली, थोड़ा प्रॉफिट हुआ और आप कह रहे हो कि ओ ये मैंने क्या कर दिया, मार्केट तो आगे आगे भी मेरे हक में थी, लेकिन मैंने जो है वो छोटा टारगेट रख के ट्रेड ली, छोटा टारगेट मेरा पूरा हो गया, मुझे यहाँ पे ज्यादा कमाना चाहिए था लेकिन मैंने कम कमा दिया। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो रिग्रेट करेगा, वो अपनी स्ट्रेटजी को खराब करेगा, वो अगली बार न्यू चीजें अप्लाई करेगा, और न्यू चीजें अप्लाई करने के ऊपर क्या होगा, उसको लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। ऐसी कंडीशन में जब बंदे को लॉसेस फेस करने पड़ते हैं, फिर मैं पहले ही बता चुका हूँ, दो चीजें होती हैं, या तो वो दोबारा कोशिश करता है, सब्र का मुजाहरा करता है, या फिर वो लोगों को जाके कहता है कि ट्रेडिंग तो है ही हराम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेल्फ बिलीव। देखिए, ये जितना भी मैंने पहले बताया वो एक जगह पे, ये पॉइंट एक जगह पे है। सेल्फ बिलीव की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपको ना खुद पे बिलीव तो होना चाहिए। नहीं है ना? नहीं है अगर बिलीव, आपको 100 बंदे अच्छे अच्छे मिल जाएं जो आपको अच्छी अच्छी ट्रेड्स करवाएं, आपने तब भी लॉस ही करना है। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ का स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है। ठीक है। आपकी गाड़ी कोई और चला रहा है, तो वो उस तरीके से आपकी गाड़ी का ख्याल नहीं रखेगा जिस तरह आप रखते हैं। मेरे पास मेरी गाड़ी होगी, मुझे पता है मेरा एक्सपेंस हुआ है, मैंने गाड़ी बाय की है, मैं उसको चला रहा हूँ, मेरे सामने स्पीड ब्रेकर आएगा, मैं वहाँ गाड़ी स्लो करूंगा, मेरे सामने पानी आएगा, मैं साइड से गाड़ी निकालूंगा, मुझे पता है। लेकिन वही स्टीयरिंग किसी और के हाथ में होगा, वो ना स्पीड ब्रेकर पे स्लो करेगा गाड़ी, ना वो पानी के साइड से गुजारेगा, वो पानी के ऊपर से गुजार देगा, गाड़ी गंदी कर देगा। ठीक है।
क्यों? क्योंकि हमारा स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है। अपना स्टीयरिंग किसी और के हाथ में नहीं देना। सेल्फ बिलीव, खुद पे यकीन रखो। ठीक है, खुद से ट्रेड करो। हर चीज जो है वो खुद से करो। ठीक है, लॉस करोगे, पार्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, प्रॉफिट करोगे, पार्ट ऑफ बिजनेस। लॉस प्रॉफिट करोगे, पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ बिजनेस, दोनों चीजें हैं। ठीक है, देखिए आपको एक चीज बताऊं, मैंने पहले भी ये बात बताई थी, दोबारा बता रहा हूँ। पैसा और प्रॉपर्टी, ठीक है, और औरत, जर जमीन जन, ठीक है, ये तीन चीजें ये अपने सरबराह को बदलते हैं। ठीक है, फीमेल की मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फीमेल है, पहले वो जो है वो एक बेटी होती है, एक बहन होती है, फिर वो एक वाइफ होती है, फिर माँ होती है। ठीक है, तो उनका सरबराह बदलता रहता है। सेम कंडीशन पैसे की है, पैसा अपना मालिक बदलता है। वो आज आपकी जेब में है, कल किसी और की जेब में होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी, वो अपना मालिक बदलती है। अगर एक शख्स के पास है, वो नहीं भी बेच रहा तो उसके मरने के बाद उसके बच्चों में चली जाएगी। अगर वो बेच देता है तो ऑटोमेटिकली उसका मालिक बदल गया। तो प्रॉपर्टी, जर जमीन जन, प्रॉपर्टी, पैसा और औरत, इनके सरबराह बदलते रहते हैं। इनके जो ओनर्स हैं वो बदलते रहते हैं। ठीक है, तो पैसा अगर आपकी पॉकेट में आज है, आप ट्रेड में लॉस नहीं करते, आप कहीं और लॉस कर दोगे, या कोई चीज खरीद लोगे, या कोई आपसे छीन के ले जाएगा। कोई भी कंडीशन होगी, जो आपके नसीब का नहीं है वो आपको नहीं मिलना, जो आपके नसीब का है वो आपको मिलना है। हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। तो सेल्फ बिलीव मस्ट है कि आप ट्रेड लाजमी करें, भले आपको लॉसेस क्यों नहीं हो रहे। आप करें करें, करते रहे, एक बार ऐसा होगा कि कुछ ट्रेड्स आपकी ऐसी निकलेंगी जो आपके ओवरऑल पिछले सारे लॉसेस को जो है वो क्लियर कर देंगी। ठीक है, सेल्फ बिलीव मस्ट है। अगर आप सेल्फ खुद पे बिलीव नहीं कर रहे ना, तो अब मैं कहूंगा छोड़ दो ट्रेडिंग भाई। मैं तो कहता हूँ ये वेबिनार ही छोड़ दो। ठीक है, तो खुद पे बिलीव करना मस्ट है। दूसरों पे रिलाय ना करें कि दूसरा बंदा आएगा वो आपको ट्रेडिंग करवा के देगा और आपको जो है सारा सिखाएगा और हर चीज करेगा। ठीक है, कोई करेगा भी तो एक हद तक करेगा, अदरवाइज आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं उठाएगा। आपकी जिम्मेदारी आपने खुद उठानी है। हत्ता कि आपकी फैमिली भी आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाएगी, आपने अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है। इस चीज के ऊपर जो है मैं बार बार आपको सख्ती से ये बात कह रहा हूँ। बार बार जो है वो डटा हुआ हूँ मैं इस बात के ऊपर कि सेल्फ बिलीव मस्ट है। जो पंगे लेने हैं खुद लो, जो सीखना है खुद सीखो। दूसरे पे डिपेंड ना करो कि वो फलाना सिग्नल दे देगा या फलाना सिखाएगा तो फिर करूंगा, नहीं तो मैं बहुत परेशान हूँ, नहीं तो मेरी दुनिया ही तबाह है। जब तो कोई वो, मैंने चैप्टर पढ़ता होता था, अगर हमारा चैप्टर होता था एफएससी में कर रहा था, तो वहाँ पे उर्दू की बुक में चैप्टर था काहली के नाम से, कि वहाँ एक किसी भी क्या था कौम के अंदर जब काहली पैदा हो जाती है ना, सुस्ती पैदा हो जाती है, तो वो ना जहन में एक चीज उनके पैदा हो जाती है कि कोई एक शख्स आएगा, आके उन सब को वहां से निकाल के कामयाब कर देगा। ठीक है, तो लेकिन कोई भी शख्स आता नहीं है और वो काहिल के काहिल रहते हैं, उनकी कौम सारी तबाह हो जाती है, एक वक्त आता है कि सब खत्म। ठीक है, तो काहिली नहीं करनी। ठीक है, इंतजार नहीं करना किसी का कि कोई आएगा, आके हमें सिखाएगा, आके हमारा हाथ पकड़ेगा और आगे लेके जाएगा, या प्लेट में ला के हमें कामयाबी दे देगा कि ये लो भाई, आपके लिए कामयाबी आई है प्लेट में। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने अपने लिए खुद करना है, सेल्फ बिलीव मस्ट है। अगर सेल्फ बिलीव नहीं है तो मर जाओ भाई, जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट हमारे पास, वेबिनार का वैसे एंड कर रहा हूँ, छोटा सा एक पॉइंट है, बुक P&L। P&L का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस। आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, बुक करें, एक्सेप्ट करें। ठीक है, लॉस हुआ, अगली बार प्रॉफिट करूंगा। ठीक है, छोटा प्रॉफिट हुआ, कोई बात नहीं। ठीक है, छोटे छोटे मंजूर हैं, लेकिन आफ्टर ऑल तो प्रॉफिट में हूं ना, सब्र करो। ठीक है, जो भी चीज आपको मिल रही है बुक करो। प्रॉफिट मिल रहा है, लॉस मिल रहा है, ये मैं सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, ये मैं ओवरऑल लाइफ की बात कर रहा हूँ कि आपकी लाइफ में आपको नुकसान हुआ है या मुनाफा हुआ है, एक्सेप्ट करो। ठीक है, जब आप एक्सेप्ट करते हो ना, दो चीजें होती हैं, आपको दुख नहीं रहता उस बात का, और दूसरे नंबर पे अल्लाह की तरफ से उससे बड़ी चीज आपकी लाइफ में आ जाती है। एक आयत भी है, ना माल उसरी उसरा, हर तंगी के साथ आसानी है। ठीक है, तंगी के बाद आसानी नहीं आती, तंगी के साथ ही आसानी आती है। हमने साथ वाली आसानी पे फोकस करना है, हमने तंगी पे फोकस नहीं करना। आपको लॉस हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप बुक करें, अल्लाह की तरफ से आपको मिलता रहेगा जो भी आपके नसीब का है। तो ये था ओवरऑल वेबिनार। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो या कोई चीज समझ ना आई हो तो आप पूछिए।
चैट ओपन है, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो आप पूछ लें। या किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे, बताओ भाई, मेरा एक क्वेश्चन है। अच्छा, जो भी क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछ लें, जो भी क्वेश्चन है। सर पीडीएफ मिल सकती है, ले लें भाई, क्या करेंगे पीडीएफ। टॉपिक से रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन है वो पूछ लें। जो आज का टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है वो पूछें, या एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना पूछें काइंडली। पहले क्वेश्चन तो इतने खास नहीं है, दूसरे दूसरे सवाल ही करी जा रहे हैं। तो मैं रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ।